इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं। महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम सबको याद है, पर एक हीरो ऐसा भी था जो अपने नाम के साथ जीता और उसी के साथ शहीद हुआ, चंद्रशेखर आजाद। आज के इस केस स्टडी में हम बात करेंगे एक ऐसे रेवोल्यूशनरी की जो कभी अंग्रेजन के हाथ नहीं लगा। वेलकम टू चंद्रशेखर आजाद, द अनटॉक्ड हीरो। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में एक लड़के का जन्म हुआ जिसका असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। उनका बचपन एक सिंपल फैमिली में गुजरा, पर उनके अंदर एक रिबेलियन स्पिरिट हमेशा जिंदा थी। 1921 में जब वो सिर्फ 15 साल के थे, उन्होंने महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया और अरेस्ट हो गए। कोर्ट में जैब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा एड्रेस जेल है। तभी से उनका नाम बन गया चंद्रशेखर आजाद। गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के सस्पेंड होने के बाद आजाद को लगा कि सिर्फ नॉन वायलेंस काफी नहीं है, रेवोल्यूशनरी एक्शन लेना जरूरी था। तभी उनका कनेक्शन हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के साथ, जहां राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लीडर्स ने उन्हें गाइड किया। 1925 का काकोरी ट्रेन रॉबरी एक बड़ा मिशन था। आजाद ने इस ऑपरेशन में एक की रोल प्ले किया। इस रॉबरी का मकसद था अंग्रेजन के खजाने को लूटकर अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए फंड अरेंज करना। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, बल्कि एक महान मेंटर भी थे। भगत सिंह के रेवोल्यूशनरी आइडियाज को आकार देने में उनका योगदान अद्वितीय था। जब दोनों ने मिलकर HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA रखा, तो ये सिर्फ एक नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए विजन की शुरुआत थी। सोशलिज्म और इक्वालिटी का ये विजन उस समय की जरूरत थी। आजाद ने भगत सिंह को न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि उन्हें एक दिशा भी दी। उनका ये सामूहिक प्रयास आजादी की लड़ाई में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आजाद और भगत सिंह की ये जोड़ी आज भी हमें सिखाती है कि विचारों की ताकत और एकजुटता से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने साथी सुखदेव राज से चर्चा कर रहे थे। तभी किसी गद्दार की सूचना पर अंग्रेजी पुलिस ने पार्क को घेर लिया। आजाद ने तुरंत सुखदेव को भागने का आदेश दिया और खुद डटकर अंग्रेजों का सामना किया। कई घंटे तक चली मुठभेड़ में उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया। जब उनकी पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची, तो उन्होंने अपने वचन को निभाते हुए खुद को गोली मार ली ताकि वो कभी अंग्रेजों के हाथ न लगे। अल्फ्रेड पार्क आज भी उस वीर बलिदान का गवाह है जिसने आजादी के लिए हर कीमत चुकाने का संदेश दिया। आजाद का मानना था कि यूथ ही देश को आजाद करा सकते हैं। उनकी सोच थी कि अन्याय के खिलाफ लड़ना हर एक नागरिक का फर्ज है। वो कहते थे, अगर हम चुप रहे तो अन्याय बढ़ता जाएगा। उनका एक ही रूल था, कभी अंग्रेजों के हाथ न लगना। आजाद ने हमें सिखाया कि डर को मात देकर ही हम अपने हक के लिए खड़े हो सकते हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। उनकी आइडियोलॉजी ने हमें यह समझाया कि एकजुटता में ताकत है। आजाद का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव करे। हमें उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आज भी अन्याय के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। आजाद सिर्फ एक नाम नहीं, एक सोच है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही भारत के अनसुने नायकों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। जय हिंद।